एक कॉलेज कम ये कोठा ज़्यादा था। तू तो जो जान लग्या दसदी भी नहीं दी, तेनों सिर्फ और सिर्फ अपना कोई काम है फिर तू रोक सकनी, वैसे तू चुप करके कन्नी कतरा के निकल जानी। ਜਿਹੜੀਆਂ डिलीट कीतियां तेनों गालियां देतियां सी, फिर दोबारा मैं डिलीट कर दिया। मैं क्यों ना तेनों एक गल दी पता नहीं लगता। तू जरा मैनू ना एक दफा 2 साल पूरे हो लैंदे, जरा तू मेरे ना की कहते ने निकाह च आ जरा, फिर तेरे मैं दसा तेरी उल्ट पाइया ना लोइयां तर कहीं जरा। बस दिल करदा सी दसा केड़ी गाली कड्डी, गाली कड्डी तेरी ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ बोलने में उनकी हिम्मत। उनकी नज़र से, उनके अंदाज से ये लग रहा था कि ये वहाँ पर ज़रूर कुछ इनलीगल हुआ है। फाइज शुक्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मौजूद हैं हम कसूर में, और कसूर चूँकि खानों के लिहाज से और बाबा बुल्ले शाह इसकी ख़ास पहचान है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में कसूर की एक और भी पहचान बन चुकी है, वो है जिनसी ज़्यादती के हवाले से। गुज़िश्ता चंद दिन कबल एक केस सामने आया, एक नर्सिंग स्कूल जो प्राइवेट तौर पर चल रहा था, जो बिल्कुल एक फ़ेक स्कूल था, उसमें 100 के करीब बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसी हवाले से जब हमारे जो बागी टीवी पर जब ये खबर ब्रेक हुई तो हमने सोचा कि इन हक़ाइक़ को वहाँ कसूर में जाकर जानना चाहे कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है। स्कूल को जो बंदा चला रहा है उसका नाम है पप्पू नलका। अगर आपको पप्पू नलके की कुछ अगर माजी में उसका जो रिकॉर्ड आपको बताएं तो उसका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि ये एक जराइम पेशा अफराद का एक ग्रोह है, जो ये उसका सरगना है। कुछ साल कबल ये जेल में जाता है और जेल के अंदर से ही एक बंदा बाहर कत्ल करवाता है, जिसके बाद ये एक हाई प्रोफाइल बंदा बन जाता है। इसके बाद सियासी जमातें इसके साथ मिल जाती हैं और ये पूरे कसूर में एक माफिया की सूरत इख्तियार कर जाता है। कसूर के अंदर ही एक चुपशाक दरबार है जिसका ये गद्दी नशीन भी है और सारा गले के इंतजाम भी इसी के पास है। इसके साथ कसूर का जो लारी अड्डा है वहाँ से हर निकलने वाली बस का भी जो इसको टैक्स देकर यहाँ से निकलती है। अब आप इसकी तालीमी काबिलियत का अंदाज़ा लगाएं कि ये एक जमात भी यहाँ नहीं पड़ा हुआ। जब जिनसी हरासगी का केस जब सामने आया तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आवाज़ उठाई इन सब के ख़िलाफ़, जिन बच्चियों के साथ ये जिनसी ज़्यादती हुई है। हम आपको वीडियो पे इस वक्त उनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे हैं कि जिन बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है वो जिस पे उसका जिक्र भी कर रही हैं। केस पुलिस और आवाम के सामने आया तो इसको दबाने के लिए क्या क्या कुछ किया गया, आइए आपको सुनाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिन बच्चियों ने क्लेम किया था कि इसने हमारे साथ जिनसी ज़्यादती की है, वो अब तमाम के तमाम खामोश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उनके फ़ोन नंबर बंद हैं और उनका यही कहना है कि हमारी सुलह हो चुकी है। अब इसके पीछे सिर्फ एक करैक्टर बचा है जिस स्टूडेंट ने उन बच्चियों की आवाज़ बनकर सबसे आगे आई और पुलिस तक उसने FIR करवाई। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं LHV की स्टूडेंट थी ज़ैनब इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कॉलेज में। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो ऑलरेडी 3 साल से यहाँ पे पढ़ रही थी। LHV की वो भी स्टूडेंट थी, हॉस्टलाइज थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे नहीं अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अफसोस भी हुआ। तो तब तक मैं ये नहीं फ़ैसला कर सकती थी जब तक मैं ख़ुद वहाँ पे एडमिशन नहीं लेती। सर मुझे लगा था ऐसा फ़ेक है। मेरे पास इनका एक फ़ॉर्म भी है, जो इन्होंने फ़ॉर्म लिया था ख़ुद से, तो उन्होंने वो फ़ॉर्म वापस ले लिया था हमसे। साथ 500 या 600 आई थिंक इनकी फ़ीस थी फ़ॉर्म की। मैंने वो फ़ॉर्म के कॉपी करवा के अपने पास रख लिया था। वो फ़ॉर्म भी अभी मेरे पास मौजूद है जिस पे साफ़ लिखा हुआ था कि लोकल है और ये फ़्रॉड है। लेकिन तब मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं करना था, कोई बिलीव करने वाला नहीं था, क्योंकि ये अवाम जो हमारी हुकूमत है इनको सबूत चाहिए होते हैं। सबूत के बगैर ये कुछ नहीं मानते हैं, ये तो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रखते हैं। अच्छा, जब आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया तो वहाँ उस वक्त कितनी जो है और स्टूडेंट्स वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी? उस वक़्त 200 के करीब वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थी, लेकिन इन्होंने बताया है कि वहाँ पे 60 लड़कियाँ थी, लेकिन ये झूठ है। अच्छा, जब वहाँ पर वो जो बच्चियाँ पढ़ती थीं, जब आप वहाँ पर गईं तो आपको पहले जैसे आपने बताया कि मुझे लगता जैसे मैंने सुना कि ये कुछ था, लेकिन जब आपने वहाँ जाके आपने वहाँ अपनी आंखों से क्या देखा है? मैंने अपनी आंखों से यही कि मैंने वो सर की जो बैड हरकत करते थे बच्चियों के साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा उनको। फिर उन्होंने एक इनलीगल घर लिया हुआ था साथ रेंट पे, जहाँ पे ये सारे काम करते थे। और बच्चियों को सबसे ज़्यादातर जो उनका निशाना बनती थी वो बच्चियाँ गरीब घर की होती थी। उनको फीसिस का चक्कर देते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे उनका पर्सनल नंबर लेके।
कि आप हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में आप रहें। हॉस्टल में उन बच्चियों को टैबलेट दी जाती थी, टैबलेट के बाद उनको उनकी पिक्स, नाजायज़ पिक्स ले ली जाती थी, जिसकी बना पर बच्चों को ये ब्लैकमेल करते थे। अच्छा, उनमें से कोई जो ऐसी स्टूडेंट है जो अभी भी आपके साथ राब्ते में हो, या जिसने कहा हो कि मैं आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनमें से किसी ने कोई राब्ते करने की कोशिश की हो, आपसे कहा हो? मेरे साथ सर आई थिंक 10 से 15-16 बच्चियाँ थी, लेकिन जिनकी बिना पर जिन्होंने मुझे प्रूफ दिए इनके ख़िलाफ़, हॉस्टल के मुझे प्रूफ दिए, हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों ने मुझे प्रूफ दिए, इनकी हर बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने रिकॉर्डिंग अपने स्क्रीनशॉट मोबाइल के लेके उन्होंने मेरे व्हाट्सअप किए। जो बाकी जो लोग थे वो सब पैसे लेके, या जो भी वो जिस तरह पता लग रहा है कि वो लोग पीछे हो चुके हैं, क्या आपको भी किसी तरफ से कोई डिमांड आई हो, या पुलिस की तरफ से कोई दबाव, या किसी भी किस्म से कोई दबाव? अगर वो है तो किस तरह का है ज़रा बताएं। पुलिस की तरफ से सर मुझे दबाव था कि मुझे अपने मोबाइल का पासवर्ड खोलने के लिए वो बहुत मजबूर कर रहे थे। वो तो चलो तफ्तीशी है ना, चलो तफ्तीशी सफ़र इकबाल कर देते हैं कि चलो ये तफ्तीश की सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको डिमांड की हो कि पैसे ले रहे हो, खामोश हो जाए? जी सर, बहुत से इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि आप जितने बोलोगे हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आपकी फ़ाइल्स भी आपको वापस करेंगे, आपको डिग्रियाँ भी दिलवाएंगे, आप जितने पैसे भी कहोगे। यहाँ तक इन्होंने मुझे 10 लाख तक ऑफ़र दी है। तो कौन शख्स है वो पता है आपको? जी, वो इन्होंने कसूर के वो बंदे थे, इन्होंने ही भेजे थे। इनके रिलेटिव्स थे। घर पे आए हैं? जी, हमारे घर वो आते रहे हैं। फिर मेरे को पता है वो कौन होगा? नहीं सर, मैं नहीं उन्हें जानती, लेकिन इन्होंने भेजा था उनको कि सुलह कर लें आप, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, सुलह कर लें। लेकिन सर जो मैंने हक के दिए हैं वो तो मुझे मिलने ही मिलने हैं। अब आप मुझे लेकिन मैं 10 लाख रुपए उन्होंने आपको डिमांड कर दी है कि आपको हम दे देते हैं, तो क्या अब देखें अब आप अकेली रहेंगी, तो क्या कोई ऐसा लग रहा है कि आप वो 10 लाख या इससे ज़्यादा अगर वो आपको डिमांड करें तो आप, क्योंकि सब बाकी जो सब पीछे हो गए हैं, तो फिर आप आपके लिए क्या करेंगी, इसको कैसे लेके चलेंगे? नहीं सर, मेरी नज़र में मैंने आपको यहाँ पर आके देखा है वो जो आप कसूर शहर में जहाँ आप बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा आप अमीर लोग नहीं लग रहे, कोई बहुत ज़्यादा मालदार नहीं लग रहे, तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे आप? ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताएं। सर हम गरीब लोग ज़रूर हैं और गैरतमंद हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पैसों की अहमियत बिल्कुल भी नहीं हमारी नज़र में। हम अगर अल्लाह ताला हमें देते हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो दिया है खा के सोते हैं, भूखे नहीं सोते हम। लेकिन इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। ये पैसे ये उन बेटियों की इज़्ज़त के मुझे दे रहे हैं कि जैसे वो बेटियां एक कोठे पे थी, उनकी एक कीमत मुझे दी जा रही है कि आप बैठ जाओ, उनको हमने पैसा दे के बिठा लिया। मुझे अफसोस है उन बेटियों पे जो बैठ गई हैं पैसा लेके, उन्होंने ख़ुद को बेचा है। लेकिन मुझे इनके पैसों की, मुझे इन चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर नहीं है इनका, मुझे कोई खौफ नहीं है इनका, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ है और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात का डर है। यानी कि अभी तक आपको 10 लाख की उन्होंने ऑफ़र की है? जी। अच्छा, क्या वो जो जैसे आप बता रही थी कि ये तकरीबन 16 के करीब बच्चियाँ थीं, लेकिन उसके बाद कोई भी राब्ते में नहीं रही, लेकिन क्या ये कसूर से थी कि कसूर से बाहर शहर के थी? ये कुछ चिश्तियाँ से बच्चियाँ थी, कुछ ये पाकपतन से थी, गुजरात वाली साइड से बच्चियाँ थी, लाहौर से बच्चियाँ थी, कसूर एरिया की बच्चियाँ थी, और कुछ इधर चूनिया से थी, कुछ बहुत जो दूर दराज से बच्चियाँ वहाँ पे आई हुई थी, हॉस्टलाइज थी। लेकिन मैं डे स्कॉलर थी, मैं वहाँ पे हॉस्टलाइज बच्ची नहीं थी। इसके ये जो पप्पू नलका है, नलका शायद इसका नाम, इसके मतलब तो हमें सारा कुछ पता लग गया है, लेकिन जब हमारे सुनने में ये भी बात आई है कि इसके साथ इसकी बेटियां थीं, वो भी मुलव्वस थीं इसी काम में, और उसकी बीवी भी थी। क्या इस बात में भी कोई हकीकत है? वो इसकी बीवी नहीं है, वो इसकी साली है सर। और दूसरा, एक इसकी साली है, 3 इसकी बेटियां हैं, एक इसका साला है, एक इसके 2 भाई हैं, इसका ड्राइवर है, इसका जो नाइट ड्राइवर है वो भी इनका रिलेटिव्स है, जो नाइट वहाँ पे गार्ड है रियासत, वो भी इनका रिलेटिव्स है। ये सब ये एक कॉलेज कम ये कोठा ज़्यादा था, बुरा फेल था। उसमें क्या उसकी बेटियां भी उसके साथ उसका हिस्सा बनती थी? जी बिल्कुल। ये सब मिलके जो मैडम टीचर्स थी, इनकी बेटियां थी जो, वो बच्चियों को फोर्स करती थी हॉस्टल में रहने के लिए। बच्चियों को टॉर्चर किया जाता था, तुम पढ़ती नहीं हो, तुम ऐसी हो, हॉस्टल रहोगे तुम्हें अच्छी तालीम मिलेगी। टॉर्चर करके एक मेंटली तौर पे बच्ची को तैयार किया जाता था हॉस्टल रहने के लिए। और जिस रात बच्ची ने हॉस्टल में रहना होता था, उस दिन बच्चियों को टैबलेट वगैरह दे के उनकी पिक्स ले ली जाती थी, और उसकी बना पर बच्चियों को ये ब्लैकमेल करते थे, अब आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो वो लड़कियाँ मजबूर हो जाती थी। तो 7 माह में आपको तकरीबन सर हुआ कि ये जो कुछ मैंने सुना था या जो कुछ मुझे बताया गया ये बिल्कुल सच है?
ये पहले सर 2 माह तो बिल्कुल इनकी एक्टिविटी नॉर्मल थी, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट थे, हॉस्टलाइज में नहीं थे। ये हॉस्टलाइज वाले जो बच्चे होते थे, ये डे स्कॉलर बच्चों के पास आते ही नहीं थे। उनको एक अलहदा क्लास उनकी बनाई गई थी ताकि ये उनके साथ मिले ना, उनको कुछ बताए ना, और ये उन बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप हॉस्टल में रहो, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, हॉस्टल में। ये रिपोर्ट डाला गया कि आप भी हॉस्टल में रहें, आप ये रोज़ाना आती जाती हैं? जी सर बिल्कुल। हमारे जो टीचर्स हैं, मैडम फरोज़ हैं, मैडम जुमर थी, ये बेसिकली टीचर थे या उनके रिलेटिव? ये इनकी बेटियां हैं। अच्छा। मैडम फरोज़ इनकी बेटी है। वो इस वक्त कहाँ पर है, कोई पता है? नहीं सर, मुझे नहीं इनका पता। मैंने सर FIR में मैंने इनका नाम लिखवाया था, मैंने सबका ही लिखवाया। जो स्पेशल ब्रांच थी उनकी तरफ से मैंने कंप्लेन की थी, मैंने उधर भी लिखवाया था। लेकिन मैंने ये सब कुछ जब मैंने इनकी बेटियों को भी बताया था, मैंने एक दिन उनसे बात की, मैडम जुमर और मैडम दिलरोज़ से। मैंने कहा मैडम यहाँ पे आपने कहा था पहले आप हमारी टीचर्स हैं, उसके बाद आप इनकी बेटियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? उन्होंने उसके बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो गया। मुझे वो टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बार बार इरिटेट करना, टॉर्चर करना, जो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने वहाँ से फिर मैं 2 वीक मैं कॉलेज नहीं गई। 2 वीक में इनको जब पता चला कि ये, अब वो मेरे पास सारे प्रूफ थे, हर बच्चियाँ थी, वो बच्चियाँ भी कॉलेज से हॉस्टल से जाना चाहती थी, जिन बच्चों ने मुझे प्रूफ दिए थे, लेकिन इनको पता चल चुका था कि ये बच्चियाँ साथ हैं। और उन्होंने फिर बच्चियों को इन्होंने उन बच्चियों को टॉर्चर वगैरह किया, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको वापस दे दिए, उनके पैसे के उनको बिठा लिया ताकि मैं अकेली रह जाऊँ। इनको पता था कि ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती, ये जिन बच्चियों के साथ सब कुछ हुआ है, जब वो बैठ जाएंगी तो ये क्या कर लेंगे। एक साजिश है ये, उसको नज़रबंद करना। पुलिस ने मिलके सब ने एक साजिश की है ताकि ये केस ख़त्म हो जाए, 1 माह ये अंदर रहे, 1 माह के बाद ये बाहर आ जाए। मुझे ये बताया कि एक कसूर शहर से ही 2 FIR हुई थी, एक तो आपकी तरफ से हुई थी, एक जो दूसरी वो स्टूडेंट, उनका क्या माजरा है वो थोड़ा सा बताए, ताकि जो पता लग सके कि आप किस तरह से स्टैंड किए हुए हैं अभी भी, लेकिन वो क्यों पीछे गए हैं। इस मामले में हमने जब उनसे रब्ता किया तो उनका यही कहना था कि हमारी सुलह हो गई है। सर वो भी एक हॉस्टलाइज बच्ची थी जिनके साथ ये वाक़या पेश हुआ था, वही बच्ची थी जिसके साथ मैंने स्टैंड किया था। इसके साथ हमारे पास बहुत से प्रूफ थे, उन बच्चियों के भी थे जो हमारे साथ, यहाँ तक थी कि लास्ट डे तक वो हमारे साथ थी। लेकिन अचानक उनके कॉन्टैक्ट चेंज हो गए, मेरे साथ उनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उसको नहीं, मुझे अब वो पता नहीं वो बच्ची किधर से थी या किधर की नहीं, लेकिन इतना पता था वो हॉस्टल की, उसके साथ बच्ची के साथ सब कुछ हुआ था। इन्होंने कॉलेज के पास एक जगह ली हुई थी जो इनलीगल थी, जहाँ पे हर इनलीगल काम जो होते, इनकी बेटियाँ ये सारी जो पिक्स वगैरह ये लेके, ये पिक्स ही ये लेती थी और फिर उनको देती थी, और उनके बाद ये बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता था। और इनमें से पिछले 6 लॉकडाउन में इनमें से 10 से 15 बच्चियाँ थी जो इन्होंने इस्लामाबाद भेजी हुई थी। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इस्लामाबाद बच्चियों को उनकी पिक्स की बना पर इन्होंने इस्लामाबाद भेजा हुआ था उन बच्चियों को। अच्छा, यहाँ एक कसूर से उनको इस्लामाबाद भेजा गया था ये झूठ बोल के कि वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग है, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे आपको वहाँ के PNC काउंसिल से हमें लेटर एक मिला है कि आपको वहाँ पे भेजा जाए। अब मुझे नहीं पता वो बच्चियों के साथ वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गई थी। उनमें से कभी कोई बच्ची सामने आई हो इस मामले के लिए? वहाँ से जो बच्चियाँ वापस आई थी, वो बच्चियाँ ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ बोलने में उनकी हिम्मत। उनकी नज़र से, उनके अंदाज से ये लग रहा था कि ये वहाँ पर ज़रूर कुछ इनलीगल हुआ है। मैं वज़ीर-ए-आला से अपील करती हूँ, जो हमने 2 ईयर्स की फीसेस पे किए हुए हैं और अल्ट्रासाउंड का 25-25 हज़ार पे किया हुआ है। टोटल अमाउंट कितनी है किस रफ्तार के साथ? टोटल सर अब तक 2,35,000 हमारा जा चुका है कॉलेज में, और 6 फाइल है हमारी, 5 कॉपीज़ हैं और 1 ओरिजिनल कॉपीज़ है, जो हमें ना वज़ीर-ए-आला से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो इससे हमें लेके वापस दीजिए, क्योंकि हम इनसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम इनसे ले भी नहीं सकते कि काबिल ही नहीं है। और ये पैसा इनके अकाउंट में, अगर इनके अकाउंट्स में देखा जाए तो इनके 5 साल में तकरीबन इन्होंने हर बच्ची को, स्टूडेंट्स को ये लूटते थे। तकरीबन 10 लाख ये हर एक महीने में इनके अकाउंट्स में जाता था। अब आप अकेली रह गई हैं, जब इसके मतलब कोई स्टेप लेना शुरू किया, उसके साथ उस वक्त आपके साथ 15-16 लड़कियां और थीं, लेकिन सुनने में तो जब जो खबर हमने सुनी थी तो वो 100 के करीब सुनी थी, लेकिन ये 15-16 से अब आप अकेले रह गए हैं, तो अब आप अपनी बात पे स्टैंड करती हैं या आप भी किसी दबाव का शिकार हो जाएंगी?
सर जब मैंने स्टैंड लिया था तो बहुत प्रेशर था मुझ पे, धमकियाँ अभी भी मुझे मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अभी मुझे रात को ही मैसेज किए गए, मारने की धमकियाँ दी गई कि लेकिन मैं स्टैंड ही रहूँगी। मैं तब तक स्टैंड रहूँगी जब तक ये इंसान पकड़ा ना जाए। पकड़ा तो वो गया है, जेल भी चला गया, लेकिन इसको सज़ा दी जाए। ये जो पप्पू नलका है इसकी ताल्लुकात पूरी यहाँ की एक ब्यूरोक्रेसी से भी है और बड़े बड़े सियासी लोग भी। कभी आपने देखा हो कि इस कॉलेज में कभी कोई सियासी या कोई ऐसे ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा यहाँ पर आया हो? क्योंकि ये बंदा अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। यहाँ कोई ऐसा बंदा जो कसूर सिटी का कोई आप समझते हैं कि जो मेन नुमाइंदा हो, कभी कोई आपने देखा है ऐसा? जी सर, 3 माह बाद ये एक रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। उधर जन्नत मैरिज हॉल है, वहाँ पे फेक रिज़ल्ट होता है, वो फेक हर चीज़ इनकी होती है। वहाँ पे ये जो सियासत के बहुत लोग होते हैं और उसके अंदर ये प्रेस वाले होते हैं, इनके अपने बंदे मौजूद होते हैं। इन सबको पता होता है और ये 5 साल से सबको पता था कि ये अदारा फेक है। बच्चियों के साथ हर बंदे को वहाँ पे पता था कि ये इंसान कैसा है, यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। मुझे ये अफसोस था। बेशक आज भी मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं बैठने वालों में से तो हूँ ही नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैंने अगर स्टैंड लिया, मेरे साथ चाहे बेशक कल 100 थी फिर 16 हो गई, अब मैं अकेली हूँ। मुझे उन बच्चियों पे अफसोस भी है कि मैंने उनकी आवाज़ उठाई, लेकिन उनको चाहिए था मेरे साथ स्टैंड हो। उनके साथ जो गलत किया था उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन वो मुझे उन पे अफसोस है, उनके पेरेंट्स पे अफसोस है जो चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों की इज्जतों को न बेच दिया और जो खामोशी इख्तियार कर ली। और वो हैवान का हैवान, फिर उन्होंने कॉलेज खोल लिया, फिर उन्होंने स्कूल्स खोल लिए और मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया ने मेरी आवाज़ उठाई, फिर वो कॉलेज सील हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने जब 1 मंथ से मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसको पकड़ा, पुलिस ने वो दफ़ात ही नहीं लगाई जिस दफ़ात की बेबुनियाद पे उसको अंदर जाना चाहिए था। उसने अंदर हार्ट अटैक का ड्रामा किया, उसको बेल पे ज़मानत दे दी गई, फिर वो कॉलेज खुल गया, फिर वो हॉस्पिटल पे हर चीज़ वैसे की वैसी हो गई थी। और मेरा मोबाइल जो था वहाँ के जो SHO साहब थे उन्होंने ले लिया। मुझे ये कह के लिया कि हमने बेटा लेबॉर्ट्री में भेजना है, लेकिन उन्होंने तो लेबॉर्ट्री में भेजा ही नहीं है। मेरे पास वो जो तफ्शीशी है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हर मिनट में मैं उससे पूछती कि मेरा मोबाइल लैब में पहुँच चुका है, मुझे उस सबूत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भेज दिया गया, और 3 दिन पहले वही बंदा मुझे कहता है कि अपना पासवर्ड बताओ, हमने आपका डाटा लैब में पहुंचाना है। अफसोस है मुझे पंजाब पुलिस पे। इन्होंने जिस दिन मैंने इनको कंप्लेन की, इनको चाहिए था उसी वक्त उस इंसान का मोबाइल ले लिया जाता। मैंने बहुत इनको कहा, हर मोड़ पे मैंने कहा कि सर इनसे इनके मोबाइल ले लिए जाए, इनमें से हर चीज़ आपको प्रूफ के तौर पर, जो मेरा ये रिपोर्ट बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका मोबाइल नहीं पकड़ा, मेरा मोबाइल ले लिया और बेबुनियाद ले लिया। यानी कि आपको लगता है कि इसमें पुलिस भी और सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और ये भी उसको एक किस्म का जो है ना एक वो सपोर्ट दी हुई है कि वो 1 महीने के लिए उसको अंदर कर दिया, ताकि ये जो सारा केस है ये हाईलाइट ना हो सके और ये बिल्कुल जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, लोगों के जहन में से ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि अगर स्टैंड लेना होता तो जिस तरह इस इंसान FIR की बुनियाद पर जेल चला गया था, इसको वापस नहीं आना चाहिए था। इसको वो सबक मिलना चाहिए था कि दोबारा कोई भी दरिंदा उठ के ये हरकत किसी बच्ची के साथ ना करे। कल को मुझे अल्लाह की अदालत में जब पेश किया जाएगा तो मैं खुद पे नाज करूँगी कि मैंने ये 5 साल से हर बंदे को वहाँ जो इसके साथ सरकारी बंदा होता था या प्रेस वाला था, हर बंदे को पता था कि ये इनलीगल है, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हर किसी को कोई आया, बिरयानियाँ पक रही हैं, वहाँ पे पार्टियाँ उड़ाई जा रही हैं, पैसा लेके खामोश कर दिया गया था, वो उन्होंने देना है। लेकिन मैंने जब मुझे पता चला तो ये गलत काम था। क्या डिमांड करती हैं हुकूमती अदारों से और वज़ीर आला पंजाब से या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, क्या डिमांड करती हैं आप? क्योंकि देखें जो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ वो तो बिल्कुल साइड पे होके बैठ गए हैं, तो ज़ाहिर बात है अब आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, अब आपको अपना सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके उधर हैं और आपके ये टाइम भी सारा वेस्ट गया जहाँ जितनी देर आप वहाँ जाती रही हैं। आप डिमांड क्या करती हैं आप गवर्नमेंट से? और मुझे वज़ीर आज़म साहब से यही है कि मेरे मोबाइल मुझे वापस दिया जाए मेरा लेके, और जिस बंदे ने ये पंजाब पुलिस पे बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। मैं SP साहब ने ये जो मेरा थे FIR की नकल इन्होंने दी थी, ताहिर महमूद SHO, उन्होंने SP साहब ने और DPO साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था। लेकिन आगे जो नीचे वाले हैं वो जैसे तफ्शीशी हैं और ये SHO साहब हैं, इन्होंने इन पे मुझे अफसोस भी है और नहायत अफसोस है। लेकिन अब मैं उन्हें यही कहूँगी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस दिए जाएं और मुझे गवर्नमेंट लेवल पे
एडमिशन दिया जाए ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूं, और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा ज़िंदगी में जब ये कभी ऐसा करने का सोचे भी तो इनकी रूह कांप जाए।